हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 62% एक्टिव केसेस का इन 5 राज्यों में है। और एक्टिव केस जब हम आपको कहते हैं तो ये 8,15,538 हैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया। तो 8,15,000 जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 25% केस केवल एक राज्य में हैं, महाराष्ट्र में, और लगभग 12.5% केस आंध्र प्रदेश में हैं, लगभग 12% केस कर्नाटक में हैं, लगभग 7% केस उत्तर प्रदेश में हैं और लगभग 6.5% केस तमिलनाडु में हैं। तो इस प्रकार 5 राज्य मिलकर देश के कुल एक्टिव केसेस का 62% इन 5 राज्यों में है और बाकी राज्यों में लगभग 37.5% एक्टिव केस हैं। अब अगर इन राज्यों में, जिनका मैंने अभी जिक्र किया 5 राज्यों का, उनमें पिछले 3 हफ्तों में देखें क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहना कि यहाँ एक्टिव केसेस के अधिकांश इन्हीं राज्यों में हैं, वो एक पहलू है तस्वीर का, लेकिन उस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो हम इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश देखें तो आप देखेंगे कि 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के सप्ताह में जितने वहाँ केसेस थे, एक्टिव केसेस, उनकी तुलना में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक्टिव केसेस में गिरावट हुई है। लगभग 13.5% की गिरावट एक्टिव केसेस में है वीक ऑन वीक आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार अगर हम कर्नाटक को देखें तो वहाँ भी पिछले 3 हफ्ते के केसेस में लगभग 16% की गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 3 हफ्तों में लगभग 6.5% या 7% कहिए, 6.8% की डिक्रीज़ हुई है। तमिलनाडु में लगभग 24% की डिक्रीज़ हुई है और उत्तर प्रदेश में लगभग 17% की डिक्रीज़ एक्टिव केसेस में हुई है। तो तस्वीर का एक पहलू ये है कि अधिक जनसंख्या की वजह से केसेस का बढ़ना जारी है, लेकिन अगर आप साप्ताहिक इंक्रीज को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि वो 5 राज्य जहां देश के सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां सप्ताह दर सप्ताह केसेस में गिरावट भी हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय में ट्रैक करते हैं और इसको हम एवरेज डेली एक्टिव केस ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्टिव केसेस को आप प्रतिदिन कितने हो रहे हैं उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं, हर सप्ताह कितने हो रहे हैं और उससे औसत प्रतिदिन कितना निकलता है वो भी ट्रैक कर सकते हैं, और क्यूमुलेटिवली यानी प्रारंभ से लेकर आज तक उन राज्यों में कितने केस हुए वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में ये तीनों प्रकार की ट्रैकिंग की जाती है और उसको राज्यों से साझा किया जाता है ताकि राज्य अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है इस पेंडेमिक से, इस वैश्विक महामारी से लड़ने की, उसको और रिफाइन कर सकें और परिष्कृत कर सकें। 5 राज्य हैं जहां देश के कुल कोविड से होने वाली मृत्यु का 70% मृत्यु होती हैं। महाराष्ट्र में देश की कुल मृत्यु का 37.39% हो रहा है, तमिलनाडु में 11.16, कर्नाटक में 8.83, दिल्ली में 6.65, आंध्र प्रदेश में 6.12, और जो अवशेष लगभग 30% मृत्यु हैं वो देश के अन्य जिलों में हो रही हैं। लेकिन ये भी, जैसा मैंने आपको बताया, ये तस्वीर का एक पहलू है एब्सोल्यूट नंबर्स के आधार पर। इफ़ वी लुक एट द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स caused by COVID-19 in the country, then these 5 states account for 70% of total deaths, but that is the accumulated number. However, if we track deaths in these states across weeks, at least last 3 weeks, then a different picture emerges and that we will share with you. ये है
औसत प्रतिदिन की केस फेटेलिटी ट्रेजेक्ट्री जो कि पिछले 3 सप्ताह के आधार पर इन 5 राज्यों में हमने प्लॉट की है। आप इसमें देखेंगे कि 5 में से केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां की साप्ताहिक ट्रेजेक्ट्री में वृद्धि हो रही है। देयर इज अ इंक्रीज in case fatality trajectory which is here tracked on a weekly basis in 2 states only, and these 2 states are Karnataka and Delhi, but we will come to that. आंध्रा से अगर प्रारंभ करें तो आंध्र प्रदेश में पिछले 3 महीने के आंकड़े हमने आपको डेली केस फर्टिलिटी के एवरेज डेली केस फर्टिलिटी के दिखाए हैं। वहाँ 4.5% की डिक्रीज़ है, वो कमी आ रही है वहाँ डेथ में। कर्नाटक में लगभग 9.5% की इंक्रीज़ दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में 11.5% की डिक्रीज़ है। तमिलनाडु में 18% की डिक्रीज़ है और दिल्ली में लगभग 50% की इंक्रीज़ है। ये 50% इसलिए दिख रहा है क्योंकि अचानक दिल्ली में मृत्यु बढ़ी हैं। आप सब लोग अवगत हैं कि लगातार न केवल एक्टिव केसेस की संख्या दिल्ली में घट रही थी बल्कि मृत्यु की संख्या भी घट रही थी, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों पैरामीटर्स पर, यानी एक्टिव केसेस के पैरामीटर पर भी और मृत्यु के पैरामीटर पे भी बढ़ोतरी हुई है। और उसको देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में फिर से दिल्ली सरकार के साथ एक्टिव एंगेजमेंट करके हम कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्तर पर भी बैठकें हुई हैं।